देखें, जब तक आपको कुछ नहीं हुआ ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। जब आपको एक चीज़ डेवलप हो गई तो ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती। ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है, ये हकीकत है या वैसे मिथ बनी हुई है? तो आप समझें कि ये साइन है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का। आने वाले वक्त के लिए होशियार हो जाएं, वरना आपको शुगर भी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये भी सुनते हैं, मोस्टली सुनने में आता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनको ज़्यादा यूरिन आते हैं, और वो ज़्यादा जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है ना, उनको ये मसला बहुत जल्दी ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है। ये हकीकत है या वैसे मिथ बनी हुई है? 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको अस यूरिन बार बार आता है, जिनकी अच्छा। स्किन डैमेज होना शुरू होती है, या कुछ लोगों को जो है ना बॉडी में तकलीफ, अगर कोई जख्म हाँ, आ जाता है जल्दी ठीक नहीं होता, जॉइंट पेन होती है, पट्ठों में खिंचाव रहता है। हाँ, 15-20% ऐसे लोग होते हैं। बाकी ऐसे भी होते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता है, उनकी शुगर चेक करो तो हाई होती है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। हाँ, एवरी पेशेंट जो है ना वो एक जैसी कंडीशन पे नहीं हो सकता। हाँ। तो हर एक का बिल्कुल वो अलग सिनेरियो होता है। लेकिन मोटी-मोटी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अच्छा, अगर आपकी स्किन के ऊपर स्किन टैग्स बन रहे हैं, ओके, मोके निकल रहे हैं, गैर ज़रूरी वार्ट्स बन रहे हैं, ओके, या आपकी गर्दन काली हो रही है, या आपकी बगलों के नीचे वाली जगह काली हो रही है, या ओके, अंडर आर्म्स, ओह! लेग का जो आपका प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पे हुँ, अगर कलर बदल रहा है स्किन का, हुँ, या आपके बेली और आपकी चेस्ट के नीचे अगर कलर चेंज हो रहे हैं, हुँ, तो आप समझें कि ये साइन है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का, कि हुँ। आप आने वाले वक़्त के लिए होशियार हो जाएँ, वरना आपको शुगर भी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। अभी जिन लोगों के साथ ये मसला है, अभी से होशियार हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, जल्दी से हम एक गेम करते हैं, रैपिड फायर। आपने मुझे बताना है, शुगर या नमक ज़्यादा डेंजरस क्या चीज़ है? दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाएँ तो डेंजरस। डेंजरस हैं दोनों ही, ठीक है। चाय या कॉफ़ी, बेटर क्या है? कॉफ़ी, वो भी विदाउट शुगर। विदाउट शुगर, ओके। वॉक या जिम, किसे चूज़ किया करें? देखें, अगर वॉक जो है ना, वॉक का कोई नेमुल बदल नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मसल को स्ट्रेंथ में करना है या मसल को ताकतवर बनाना, तो जिम ज़रूरी है। देसी घी या ऑयल? देसी घी। देसी घी। देसी घी आप रिकमेंड कर रहे हैं? जी, बिल्कुल देसी घी कर रहा हूँ। किसी ऑयल को रिकमेंड नहीं करता, देसी घी अच्छा, खाएँ। देसी घी। कुछ लोग वो तो आपके कहते लिए हैं। हेल्दी होता है। ओह! उसमें विटामिन डी है, विटामिन ए है, बाकी सारे मिनरल्स हैं। हुँ। लेकिन 1 चम्मच रोज़ाना खाएँ, लेकिन देसी घी से आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपके लिए सेफ है जितने भी ऑयल देसी घी। हैं, इनकी निस्बत देसी घी 100% से। ओके। और डॉक्टर साहब, एक लास्ट बात, अक्सर बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि आपका बीपी हाई है तो आप लहसुन का एक जव है वो मुँह में रख लें, या कोई अदरक चबाएँ, कुछ इस तरह की हमने टोटके या बातें सुनी हुई हैं। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखें, जब तक आपको कुछ नहीं हुआ ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। हाँ, जब आपको एक चीज़ डेवलप हो गई तो ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती। जब आप इसी के आदी हैं, बीमार हैं, अब तो आपको आप एक ये चीज़ें नहीं बीमारी करें। होगी, उसने दवाई से ही जाना है। हुँ, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं इस दवाई से बचा जा सके, यानी जैसे अभी हम बना रहे हैं, जिन लोगों को हल्का-फुल्का मसला है वो अभी से हुँ। लहसुन वगैरह, अदरक-शदरक के कावे लेना शुरू कर दें, उनको फ़ायदा होगा। ओके। अब एक मरीज़ 5 साल से दवाई खा रहा है, वो मेरी वीडियो सुन के वो कहे मैं अदरक पीऊँ ठीक हो जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये ये बस बातें ये हैं। रियलिटी नहीं है, ये बातें हैं सिर्फ़। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी, होप वेलकम। सो कि आप लोगों को जितने भी आप लोगों के माइंड में सवाल थे, उनके जवाबात मिल गए होंगे। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात हम लेकर आएँ और अपने गेस्ट से उनके जवाबात आपको दें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। अब तक के लिए देते हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।